नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरी थ्रू बुक्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा टैलेंट के भी हर जगह चर्चा में क्यों रहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में अनदेखा होना सबसे बड़ी हार है। आइए बढ़ते हैं 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 6 की तरफ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 6 अटेंशन एट ओनल कॉस्ट्स क्या है, इसके शक्तिशाली उदाहरण क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोग आपको नोटिस करें और आपकी पहचान बन सके। नियम 6 हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नज़र नहीं आता है उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने और गुमनामी में दफन होकर न रहें। सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नज़रों में रहें। नीरस और भीरू जनता से ज़्यादा महान, ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाए जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती है। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने कैरियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सकें। यह छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात जिससे लोगों की रुचि जागे और वे आपके बारे में बातें करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। ये सोचना गलत है कि आपका यह अनूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आलोचना से बचने की कोशिश न करें। किसी दूसरे को अपने से ज़्यादा कुख्यात न बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, आपको फायदा ही होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरियां और चरित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक हक ले लॉजन के बारे में जितनी बातें होती थीं उतनी किमी ओक के बारे में नहीं होती थीं। ड्यूक नाटे थे, बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ मोहते थे और बदतमीजी करते थे, बल्कि सम्राट का भी अपमान खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के मात करते रहते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है। ड्यूक के चरित्र का विचित्रता सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्रमुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी। लोग आपको नज़रअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि वे आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल ये है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर हैं, तब क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका ये है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो अरेटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से अरेटिनो तत्काल लोगों की नज़रों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नज़रों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग वाग आपसे ऊब जाएंगे।
आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की ज़रूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग्स की एक नई श्रृंखला रख देते थे जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। वे यह मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज़्यादा परिचित हों। इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग्स बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। यह अच्छी तरह से समझ लें, लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बता देते हैं कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। तस्वीर लाइमलाइट। जो अभिनेता इस चमकदार रोशनी में कदम रखता है उसकी उपस्थिति ज़्यादा प्रबल हो जाती है। सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। लाइमलाइट के संकरे दायरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की ही जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्यों को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवादास्पद बनाएं ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अभिनेता अंधेरे में रहें। विशेषज्ञ की राय, स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नज़रों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है एक तरह से उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। रोशनी के कारण ही दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती हैं और नया जीवन मिलता है, खासकर तब जब इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। ततैया और राजकुमार पिनटेल नाम का एक ततैया आया। वह लंबे समय से कोई ऐसा काम करना चाहता था जो उसे हमेशा के लिए मशहूर कर दे। इसलिए एक दिन वह राजमहल में घुसा और उसने बिस्तर पर सो रहे नन्हे राजकुमार को काट लिया। दर्द के मारे राजकुमार जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। राजा और दरबारी भागकर यह देखने अंदर आए कि क्या हुआ था। राजकुमार लगातार रो रहा था क्योंकि ततैया उसे वार चार काट रहा था। दरबारियों ने ततैये को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने उन्हें भी काट लिया। पूरा राजमहल वहां इकट्ठा हो गया। यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग झुंड बनाकर महल की तरफ आने लगे। पूरे शहर में हल्ला मच गया और सारा कामकाज ठप्प हो गया। ततैये ने अपनी कोशिशों के कारण मरने से पहले सोचा, जो नाम मशहूर नहीं है वह बिना लपटों वाली आग की तरह है। हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कहानी। एक शहर में दो मूर्तिकार रहते थे। दोनों की कला अद्भुत थी। दोनों पत्थर को ऐसी मूर्ति में बदल देते थे कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, पहले मूर्तिकार की मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं, जबकि दूसरे मूर्तिकार का नाम कोई नहीं जानता था। एक दिन दूसरे मूर्तिकार ने पहले से पूछा, हम दोनों का काम लगभग एक जैसा है, फिर लोग तुम्हें इतना क्यों जानते हैं और मुझे नहीं? पहला मूर्तिकार मुस्कुराया और उसे अगले दिन बाजार में आने को कहा। अगले दिन बाजार में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। पहला मूर्तिकार अपनी नई मूर्ति का अनावरण करने वाला था। उसने लोगों को पहले से उत्सुक कर दिया था। जगह जगह उसकी चर्चा थी। जैसे ही कपड़ा हटा, लोग तालियां बजाने लगे और उसकी मूर्ति की तस्वीरें लेने लगे। दूसरा मूर्तिकार यह सब देखता रहा। शाम को पहले मूर्तिकार ने कहा, देखो, सिर्फ बेहतरीन काम करना काफ़ी नहीं है। अगर लोग तुम्हारे काम को देखेंगे ही नहीं तो उन्हें उसकी कीमत कैसे पता चलेगी? दुनिया में कई हीरे अंधेरे में पड़े रहते हैं क्योंकि वे कभी रोशनी में नहीं आते। उस दिन दूसरे मूर्तिकार को एक बड़ी सीख मिली। उसने अपनी कला को छिपाना बंद कर दिया। उसने लोगों को अपना काम दिखाना शुरू किया, अपनी कहानियाँ बताईं और धीरे धीरे उसका नाम भी फैलने लगा। सीख। इस दुनिया में केवल योग्य होना काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी काबिलियत को पहचानें तो आपको अपनी मौजूदगी महसूस करानी होगी। अनदेखे रहकर महान बनना मुश्किल है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं
बल्कि भीड़ से अलग पहचान बनाकर जीना चाहते हैं तो इस सीख को कभी मत भूलिए। ऐसी ही शक्तिशाली किताबों की सीख पाने के लिए मास्टरी थ्रू बुक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें अपनी असली क्षमता दुनिया को दिखानी है। धन्यवाद।